शंकर जी को कैलाश छोड़कर सुदूर दक्षिण भारत जाना पड़ा, कुंभज ऋषि के आश्रम में बैठकर कथा सुननी। और शिव कहते अकेले नहीं, श्रीमती जी भी साथ चाहिए, थोड़ी खुशामद करके, थोड़े प्रेम की बातें करके, थोड़ा लोभ लालच दे के, तुम्हारा पेंडल पुराना हो गया, अब इसको जल्दी बदलवा देते, ये कथा पूरी हो जाए, चलो 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 चलो। क्योंकि जब दोनों कथा सुनेंगे तब कथा का जो पवित्र है वो परिवार में जाता है, अन्यथा तो झगड़ा और बढ़ जाता है। तुम्हें कथा से फुर्सत नहीं है, बेटी बड़ी हो रही है, इनकी शादी विवाह की तो तुम्हें चिंता नहीं है, और कथा क्या ये कर देगी ये कर देगी, 100 झंझट होते। दोनों मिलकर कथा सुनते तब परिवार में कथा का वातावरण प्रकाशित होता है। शिव लेकर जाते, जितनी परमहंस की आत्माएं हैं, जितने परमहंस की आत्माएं, जीवन मुक्त जिनको बोलते हैं, वो आत्माएं विचरण करती है इस वायुमंडल में। बंधु और बहनों, जैसे सड़क पर ट्रैफिक चलता है, ऐसे ही वायुमंडल में ट्रैफिक चलता है, शुभ आत्माओं का और अशुभ आत्माओं का। इन पूरे वातावरण आपने कभी अनुभव किया कि नहीं किया, अन्यथा करिए कभी। आप रास्ते में जा रहे हैं, किसी ने कुछ कहा नहीं, कोई फोन भी नहीं आया, कोई दृश्य भी नहीं देखा, लेकिन अचानक आपका मूड ठनकने लगता है, माथा ठनकने लगता है, कुछ चिड़चिड़ाहट सी अचानक होने लगती है। कुछ नहीं है वहाँ, लेकिन तो भी किसी ने कुछ कहा नहीं, कोई फोन भी नहीं आया, इसका अर्थ है वहाँ से कोई अशुभ आत्मा निकल कर गई, उसका परिणाम आपके मन पर आया। कई बार आप जा रहे होते, अचानक मन में गुदगुदाहट होने लगती, कुछ आनंद सा, कोई समाचार नहीं, कुछ नहीं, लेकिन तो भी एक अच्छी सी गुदगुदी सी होने लगती है। इसका अर्थ है कोई शुभ आत्मा वहां से निकल कर गई थी। जहां कथा होती है वहां ये शुभ आत्मा आकर बैठ जाती है, और किसी किसी को आपके पास बैठकर आप इतने अच्छे लगने लगते हैं कि वो आत्मा आपके साथ चली जाती है। और जिस घर में शुभ आत्मा पहुंच जाती है, उस घर में वो कभी किसी से अशुभ नहीं होने देती, ये वो रक्षा करती है। कथा का ये सुपरिणाम होता है। कोई लाख दुश्मनी माने, कोई लाख कोशिश करे, कोई न कोई अंत समय में रक्षा करने वाला प्रकट हो जाए। कई लोग कहते हैं साहब भगवान बनकर आ गए, वो तो हमने तो सोचा भी नहीं था, भगवान बन। इसका अर्थ है वो जो कथा में परमहंस आत्माएं हैं, वो किसी न किसी रूप में आपके साथ कंधे से कंधा लगाकर साथ खड़ी रहेगी। तो इस कथा को सुनने के लिए ये परमहंस आत्माएं आती है। सभी देवता देवलोक छोड़कर आते हैं। तीर्था तत्रैव गंगा यमुना च वेणी गोदावरी सिंधु सरस्वती च। अभी संत एकनाथ जी महाराज हुए हैं पंढरपुर में, उनके जीवन की कथा आपने सुनी होगी। पंढरपुर में वो कथा सुनाते थे, तो 3 बूढ़ी माताएं श्वेत वेशधारी बड़ी वयोवृद्ध वो बैठती थी आगे। कथा में सभी प्रकार के लोग आते हैं, सभी स्वभाव के आते हैं, सभी आयु वर्ग के आते हैं, सभी कर्म के आते हैं, और सभी स्वाद के भी आते हैं, सभी प्रकार के लोग आते हैं। तो 3 नौजवान, चलो देखते हैं क्या तमाशा है। बाबा की कथा में बड़ी भीड़ आती है, बैठते थे। कई वक्ता आपने ऐसे देखे होंगे कि कोई सुधी अच्छे श्रोता होते हैं, तो उनको देख देख कर उनकी ओर संकेत करके वो बोला करते हैं। आपने कई वक्ताओं को देखा होगा। तो वो तीनों माताओं की ओर देख देख कर वो बोले। वो जो तीनों नौजवान थे उनको कुछ खटका हो गया, लगता है कि कहीं दाल में काला है, ऐसा उनके मन में आ गया कि बाबा जो है इन्हीं की ओर संगीत करके सुनाता है, कहीं न कहीं दाल में काला है। पानी हमेशा नीचे की ओर गिरता है, ये स्वभाव है। ऊपर चढ़ाने के लिए पंप लगाना पड़ता है। मन भी हमेशा नीचे गड्ढे की ओर गिरता है, ऊपर चढ़ाने के लिए ध्यान लगाना पड़ता है। तो सोचा कौन है, किस परिवार से आती है, देखा जाए। जब कथा पूरी हो गई तो तीनों माताएं चली कथा से जंगल की ओर। तो ये भी दूर से पीछे 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 चलने लगे, धीरे 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 धीरे। जब जंगल की ओर गहरे जंगल में प्रवेश कर गई तो इनको लगा कि इन्होंने हमको ताड़ लिया है, कि इनकी आंखों के इशारे हमने ताड़ लिए और इस संकोच में ये जंगल में जा रही हैं ताकि रात में अपने घर लौट आए। और चलते चलते वो भी पीछे, लड़के भी और ये भी आगे चलते चलते, चंद्रभागा उस समय भंडार थी, बाढ़ पर थी, और ये उसमें जाकर प्रवेश कर गई। तो सोचा कि शायद हमको डराने के लिए अंदर जा रही। देखा तो उन्होंने डुबकी लगा ली।
अब इनको पक्का हो गया कि निश्चित रूप से इनको ये हमारी जानकारी हो गई और ये ग्लानि के कारण से इन्होंने आत्महत्या कर ली। रात्रि को सोए, सवेरे अगले दिन फिर कथा हुई, तो अब इस उत्सुकता में तीनों आए कि आज तो वो आई नहीं होंगी, तो कोई ना कोई कथा में चर्चा रही होगी कि बात क्या है, क्यों नहीं आई, वो तो रोज आती थी, नियमित श्रोता थी। तो जब तीनों लड़के वो आए तो देखा तीनों माताएं सामने फिर बैठी हुई है। अब तो इनकी धरती खिसकी, मामला क्या है? कल हमने आंखों से देखा, डुबकी लगाई और घंटे 2 घंटे बैठकर देखते रहे, निकली ही नहीं। और इतना योगी कोई हो नहीं सकता कितनी श्वास रोक ले, यहाँ कैसे आ गए? कथा हुई, पूर्ण हुई। कथा के बाद प्रसाद लेकर फिर ये तीनों माताएं चली, तीनों युवक फिर पीछे चले और जैसे ही वन में प्रवेश की तो इन्होंने दौड़कर आगे रास्ता रोक लिया और तीनों के पैर चरण पकड़ लिए। बोले माता जी, हम कल से बहुत परेशान हैं। क्या बात है? बोले कल हमने अपनी आंखों से आपको नदी में डूबते देखा था, आपने डुबकी लगाई थी, हम कई घंटों किनारे बैठे देखते रहे और आप बाहर नहीं निकले। आज देखा तो कथा में आप फिर बैठिए। अब है कौन आप ये बताइए, है कौन? तब एक ने कहा बेटा मैं गंगा हूं, ये यमुना है मेरी छोटी बहन, ये मेरी सहेली सरस्वती है। हम तीनों कथा सुनने आते हैं, क्योंकि सारी दुनिया के लोग अपने पाप धोकर हमारे अंदर डाल जाते हैं और हम अपने पाप को धोने के लिए इस कथा में आकर बैठते हैं। कथा से हमारे पाप चले